जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रभात। तो चलिए गाइज, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है और इसके आगे के जो लिगेंड क्लासिफिकेशन है उनके बात करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला पार्ट। तो आपने देखा कि मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होता है और बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके आप पहले उन वीडियो को देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी कि ये जो टॉपिक है ये है अब आपका एम्बिडेंट लिगेंड। चलिए अब हम बात करते हैं एम्बिडेंट लिगेंड के बारे में। आप हेडिंग बनाएंगे एम्बिडेंट लिगेंड, एडेंटेड लिगेंड, जैसे आप हिंदी में कहते हो उभयदंती लिगेंड, उभयदंती लिगेंड। देखिए ये क्या होते हैं, तो ये ऐसे लिगेंड होते हैं जिसके पास एक से अधिक लोन पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए। जैसे कि बाइडेंटेड आपने देखा कि जो बाइडेंटेड होता है इसके पास दो लोन पेयर होते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस एम्बिडेंट लिगेंड के पास भी कैपेसिटी होती है कि यह एक से अधिक लोन पेयर डोनेट कर सकता है, बट यह एट ए टाइम केवल अपने एक ही डोनेटिंग साइड का प्रयोग कर सकता है। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए मेरे पास दो हाथ है, ठीक, जनरली हर इंसान के पास दो ही हाथ होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दोनों हाथ का प्रयोग एक ही समय में कर सकते हैं। मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसे टीचर आपको मिलेंगे जो एक ही समय में दोनों हाथ से लिख सकते हैं, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। हम कैसे हैं, हम ऐसे टीचर हैं जो एक समय में केवल एक हाथ से लिख सकते हैं। मतलब आप हमको एज एम्बिडेंट लिगेंड कंसीडर कर सकते हैं। यानी एम्बिडेंट लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है कि वो लिख सकते थे, ठीक है, या डोनेट कर सकते थे, लेकिन एट ए टाइम केवल एक ही साइड का प्रयोग करेंगे, यानी कि एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। ठीक, यानी कि आप कह सकते हैं यह किसकी तरीके से हैं, लाइक एज मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड भी एक ही लोन पेयर डोनेट करता था और ये भी एट ए टाइम एक ही लोन पेयर डोनेट करता है। तो अगर बात की जाए इसके डिफिनेशन की, तो आप लिखेंगे दोज लिगेंड which have tendency या which have tendency or capacity to donate more than one loan per electron, more than one loan per electron, but at a time it uses only its one donating site। मतलब ऐसे लिगेंड जो क्षमता रखते हैं एक से अधिक लोन पेयर डोनेट करने की, बट एट ए टाइम ये क्षमता रखते हैं एक से अधिक लोन पेयर डोनेट करने की, बट एट ए टाइम केवल यह एक ही लोन पेयर डोनेट करते हैं और एक ही किनारे से डोनेट करते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, ठीक, कि क्या इसका एग्जाम्पल्स है। देखिए इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यह है आपका साइनाइड। क्या नाम है, साइनाइड, ठीक है। ये है आपका CN, रखता है एक नेगेटिव चार्ज। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन 3 बार बना के स्टेबल होता है और कार्बन 4 बार बना के। तो कार्बन तो यहाँ पे 3 ही बार बनाया है, बल्कि नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बना चुका है। सो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तब ये क्या करेगा, तो ऐसे सिचुएशन में कार्बन कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेके चला आता है। जैसे आपको भूख लगी है और आप चाहते हो कि हमको 4 रोटी चाहिए खाने के लिए, आपको कहीं 3 ही रोटी मिले, तो आप क्या करोगे, एक रोटी कहीं से लेकर आओगे। बस यहाँ पर वही चीज़ें हैं। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके आता है और इसके पास कुछ इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन और हो जाता है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से दिखाया जाता है, ठीक, ऐसे और इस प्रकार से। मतलब अगर कोई भी एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के बाद और फिर भी वो उस इलेक्ट्रॉन को पेयर करता है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं से लेकर आएगा तो उसको इस प्रकार से दिखाया जाएगा, नेगेटिव और उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो देखिए इसमें से अब बात आती है कि लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है और कौन कर सकता है।
तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होती है, तो ये उसके पास देखिए 2 बच गए हैं। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये बता रहे हैं कि प्योरली लोन पेयर हैं, जो कि इसके पास थे और अनपेयर थे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बता रहा है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था और एक कहीं से लेकर आया है, एज ए लोन पेयर ये ट्रीट करेगा, माने बिहेव करेगा। एक्चुअली में यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिहेव लेकिन करेगा, सो इसे भी लोन पेयर कंसिडर कहा जा सकता है, नहीं कह सकते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में अगर बात की जाए कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कौन नहीं, लेकिन देखिए दोनों करने का दोनों डोनेट कर सकते थे, लेकिन डोनेट करता है आपका कार्बन। क्यों कार्बन डोनेट करता है? क्योंकि यहाँ पे जनरली ये देखा जाता है कि जिसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट नहीं करता है। देखिए ऐसा क्यों? तो ऐसे समझिए, जैसे जिस व्यक्ति को भूख ज़्यादा लगी है वह व्यक्ति अपना भोजन किसी को जल्दी नहीं देगा, लेकिन जिसको भूख कम लगी है उससे कोई मांगे तो शायद दे सकता है। सेम चीज़ें यहाँ पर हैं। सो ये क्या है? एम्बिडेंट लिगैंड। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये नाइट्रोजन नहीं दे सकता है, तो देने का दोनों में से कोई भी दे सकता है, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो कार्बन की होती है, और अगर कार्बन नहीं देगा तो नाइट्रोजन देगा। इसलिए देखिए इसके दो जैसे कंपाउंड दिखाई देते हैं, एक दिखाया जाता है कि CN बांड है और एक दिखाया जाता है कि NC बांड है, ठीक, जिससे आपका साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड बनता है। आप पढ़ेंगे आगे, एक साइनाइड बनेगा और एक आइसोसाइनाइड बनेगा। अगर इस तरह का कंडीशन है मतलब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, और अगर इस तरह कंडीशन है तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर हम बात करते हैं और एग्जाम्पल की। फिर देखिए आपका SCN भी है जिस पर नेगेटिव होता है, ये अच्छा खासा एग्जाम्पल है। ये भी क्या है? आपका एम्बिडेंट है। कैसे? देखिए सल्फर का जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है ये इस प्रकार से दिखाया जा सकता है, कार्बन नाइट्रोजन। यहाँ देखिए सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से यह 2 बांड बना लिया है, और कार्बन के पास 4 होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन बांड इधर बनाया है अपना। इसके पास 6 थे तो 2 इधर पा के कितना हो गया? देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 8 हो गया इसका। इसके बाद देखिए 2 2 4 2 6 और यहाँ से 2 पाएगा 8 हो जाएगा। ये भी कंप्लीट है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। इसके पास बाहर अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? 3, क्योंकि 5 होते हैं तो 2 2 4, ठीक, और एक 5 यहाँ हो गया, 2 पाया 7। अब ये क्या करेगा? अब सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके आया है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अगर दिखाना हो आपको तो ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ ऐसे दिखा लीजिए, और ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन। देखिए इसके पास भी 8 हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 इसका लेगा 8। स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो आप समझ सकते हैं ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर, ठीक। ये देखिए इसका 8 कंप्लीट हो गया, ठीक, ये लेविडाइट स्ट्रक्चर है, इसका ऐसे कंप्लीट हो गया, और ये इसका हो गया। देखिए इसके पास 8 हैं, 2 4 6 8, ठीक, 4 4 8, 2 6 4 1 5, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है, 4 2 6 1 7। सो इस कंडीशन में कहीं से लेकर आता है और ये बन जाता है इस प्रकार से नेगेटिव। आई होप आप समझ गए होंगे। सो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर तो ये है, तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट कर देगा सल्फर, क्योंकि ये तो पहले से उधार लिया है, तो ये क्या देगा? ये दे देगा, ठीक। और फिर दूसरी बात क्या है कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सल्फर से हाई होती है, तो सल्फर पहले देगा। एक ये तरीका है। दूसरा क्या है? ऐसे होता है, सल्फर एक बांड बनाता है, ठीक, और यहाँ पे एक रखता है निगेटिव। क्या रखता है यहाँ पे? यहाँ बना रहे हैं इसको एक निगेटिव ऐसे, और बनाता है कार्बन ऐसे ट्रिपल बांड इधर से। एक तरीका ये है। तो ऐसे सिचुएशन में ये निगेटिव है, सो ये इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। इसलिए इसको 2 तरीके से दिखाया जाता है, SCN, मतलब इस प्रकार से इसको SCN दिखा दिया जाता है, ठीक, या ऐसे दिखाया जाता है, NCS दिखाया जाता है। दोनों तरीका है, ठीक है, इसके दोनों तरीके हैं, ठीक। सल्फर साइनाइड या सल्फेट साइनाइड जो भी इसका नाम है, ठीक, नाम को आपको लिस्ट बता दिया जाएगा, सब समझा देंगे आपको, लेकिन पहले आप इसको समझिए। तो ये क्या है? एक एम्बिडेंट लिगैंड है, क्योंकि इसके पास डोनेटिंग साइड कितने हैं? 2, या तो सल्फर दे सकता है या तो नाइट्रोजन, ठीक। इसलिए अगला एग्जाम्पल इसका देखें अगर, और आप तो और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका NO2 पर माइनस, इसका स्ट्रक्चर देखें तो होता है N, डबल बांड O, सिंगल बांड O पर नेगेटिव, लोन पेयर है, चाहे तो ये डोनेट करे और चाहे तो ये डोनेट करे। सो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो आपके एम्बिडेंट लिगैंड हैं ये ऐसे लिगैंड हैं जिनके पास टेंडेंसी है, यानी कैपेसिटी है कि एक से अधिक लोन पेयर यानी कि 2 लोन पेयर दे सकते हैं, बट ये एक ही लोन पेयर डोनेट करते हैं। आई होप आप एम्बिडेंट लिगैंड को भी समझ गए होंगे।
तो चलिए बाकी के जो इसके टाइप बचते हैं, दैट इज ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड एंड हेक्साडेंटेड, इनकी हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।